नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। खबर कांकेर जिले से है, जहां छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव की 3 जगहों पर भव्य प्रवास रहा। सबसे पहले वह बता दें कि भानु प्रतापपुर के गांव पहुंचे, जहां उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल और पुल का उद्घाटन किया। इसके बाद बता दें कि ग्राम में जाकर नई लाइब्रेरी का भी उन्होंने शुभारंभ किया और इसके साथ ही अंत में कांकेर में नालंदा परिसर निर्माण कार्य के तहत सेंट्रल लाइब्रेरी के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। इसके साथ ही बता दें कि इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने और इसके साथ ही कांकेर के सांसद भी भोजराज नाग और विधायक आशाराम नेताम और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष भी उनके साथ मौजूद रहे। और हाट कोंदल में हायर सेकेंडरी स्कूल, पुल सहित 7 करोड़ 30 लाख के विभिन्न कामों का लोकार्पण संपन्न हुआ और कांकेर नगर में नालंदा परिसर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया है। राज्य में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद तेज गति से गांव और शहरों का विकास हो रहा है। विद्यार्थियों के शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, शिक्षा के बाद प्रतियोगी परीक्षा के लिए सुविधाएं मिले, उसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। हमारे शहर स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बने, इसलिए नगरीय निकायों का भी योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जा रहा है। मैं सभी कांकेर वासियों को इसके लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हाट कोंदल में बलौदाबाजार में गणेश चतुर्थी के मद्देनजर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में तहसीलदार ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि डीजे पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा और पंडालों में रात्रि प्रवास जरूरी होगा, जिससे बता दें कि अपराधी की आशंका को रोका जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक रास्तों को अवरुद्ध न करें और पर्व को आपसी सौहार्द के साथ मनाएं। खबर पेड्रा से है, जहां विधानसभा हॉल में नगरपालिका अध्यक्ष राकेश ने रक्षाबंधन और तीज पर्व का भव्य आयोजन किया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और कोरबा सांसद भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इसके साथ ही कार्यक्रम में महिलाओं ने परंपरागत गीत और भजन संध्या का आयोजन किया। इसके साथ ही उन्होंने बता दें कि चरणदास महंत और पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को राखी बांधी। सांसद ने बता दें कि झूला झूलकर त्योहारों की खुशियां भी मनाई। नेता प्रतिपक्ष और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने आयोजन में बता दें कि खाचाखाच भरे हाल में और महिलाओं के साथ खूब देर तक मौजूद रहकर त्योहारी बधाई भी दी। खबर भिलाई से है, जहां सेक्टर 7 का गणेश चतुर्थी पंडाल देश की सेना और उनके साहस को समर्पित किया गया। युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल ने इस बार गणेश उत्सव का ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर आधारित बनाया है। सेना के शौर्य और बलिदान को समर्पित इस पंडाल में खास आकर्षण है और सेना का हेलीकॉप्टर, विशाल तिरंगा और भारत माता की मनमोहक प्रतिमा। पंडाल में 12 फीट ऊंची गणपति बापा की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल के अध्यक्ष ने बताया है कि पंडाल के पहले दिन पूर्व सैनिक और अधिकारी मिलकर भारत माता की आरती करेंगे। साथ ही सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन करते हुए पार्किंग और अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। के पीछे ही मकसद है, आज के जो युवा हैं उनको देशभक्ति के प्रति प्रेरित करना और देश के प्रति आस्था जो उनका और बढ़े, यही प्रेरणा को लेकर हम लोग ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर या पंडाल का निर्माण करा रहे हैं। 27 तारीख को गणेश जी की आरती होगी शाम को, उसके बाद 7:30 बजे भारत माता की आरती होगी, जिसमें एक्स आर्मी के हमारे जो साथी हैं वो 100 से ज्यादा ड्रेसअप में रहेंगे और भारत माता का आरती समिति के साथ मिलकर
बीजापुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारी 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर बता दें कि आंदोलन कर्मचारियों को अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। विधायक विक्रम मंडावी ने धरना स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों को समर्थन पत्र सौंपा और कहा कि उनकी मांगें पूरी तरह से जायज़ हैं। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि स्थायीकरण और वेतन वृद्धि, स्वास्थ्य बीमा और कैडर गठन जैसे मुद्दों पर शीघ्र समाधान निकाला जाए ताकि ग्रामीण अंचलों की स्वास्थ्य सेवाओं पर असर समाप्त हो सके। एनएचएम संघ के द्वारा मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का किया जा रहा था। आज मैं और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के साथियों के द्वारा उनके धरना स्थल में पहुंचकर उनके 10 सूत्री मांगों का पूर्ण समर्थन करते हुए मैंने अपना समर्थन पत्र सौंपा है। और मैं आपके माध्यम से सरकार से भी मांग करूंगा कि तत्काल कर्मचारियों के हित में जो उन्होंने अपने सरकार ने अपने से ही कहा था कि अगर सरकार बनती है तो मोदी गारंटी लागू करेंगे और मात्र 100 दिन के अंदर में उन सभी कर्मचारियों का जहां जो भी बातें उन्होंने मोदी गारंटी में किया था उन मांगों को पूरा करेंगे। ये राज्य की भाजपा सरकार ने किया था। मैं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री सुखदेव साय जी से अनुरोध करता हूं कि वे तत्काल कर्मचारियों हित में मोदी गारंटी लागू करें और हमारे एनएचएम कर्मचारी के जो साथी हैं उनकी सभी मांगों को पूरा करें। बीजापुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारी 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर बता दें कि कर्मचारियों को अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है और विधायक विक्रम मंडावी ने धरना स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों को समर्थन पत्र सौंपा और कहा कि उनकी मांगें पूरी तरह जायज़ हैं। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि वेतन वृद्धि, स्वास्थ्य बीमा और कैडर गठन जैसे मुद्दों पर शीघ्र समाधान निकाला जाए ताकि ग्रामीणों की स्वास्थ्य सेवाएं समाप्त की जाएं। इसके साथ ही रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कवर्धा में कबीरधाम पुलिस की पहल पर संचालित स्वामी विवेकानंद एकेडमी के युवाओं ने एक बार फिर से अपनी मेहनत और लगन से सफलता का परचम लहराया है। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के कौशल नेतृत्व में और मार्गदर्शन में एकेडमी के 41 युवाओं का चयन नगर सैनिक के पद पर हुआ है। इनमें से 35 महिला और 6 पुरुष शामिल हैं और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज आयोजित सम्मान समारोह में पुलिस अधीक्षक ने चयनित सभी युवाओं को बता दें कि शील्ड एवं प्रदान कर उनको सम्मानित किया और सम्मान समारोह में अतिरिक्त पुलिस और अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल और पंकज पटेल, डीसीपी प्रतीक चतुर्वेदी एवं बता दें कि अन्य गणमान्य लोग भी यहां उपस्थित रहे। सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने चिन्हित युवाओं को बता दें कि सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना और शुभकामनाएं दी। शंकरगढ़ में आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती में फर्जी अंकसूची मामले में पुलिस ने निजी स्कूल के संचालक, प्रिंसिपल सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 25 अगस्त को रिमांड पर जेल भेजा है। इससे पहले एक दिन 4 महिला आरोपी को भी जेल भेजा गया था। अब तक कुल 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मामले में बलरामपुर कलेक्टर को शिकायत मिलने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी और एसडीएम की टीम ने जाँच की थी और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है। विकास के आंगनबाड़ी में सहायिका का पद निकला हुआ था, जिसमें 8वीं की फर्जी अंकसूची लगाकर 4 महिलाएं सहायिका की भर्ती में पात्र हुई थी। इसके तारतम्य में कलेक्टर सर ने एक जांच टीम गठित किया हुआ था। जांच में ये पाया गया कि ये 4 महिलाओं का अंकसूची फर्जी है। उसमें परियोजना अधिकारी के द्वारा शंकरगढ़ में अपराध कायम किया गया था, जिसमें पूर्व में 4 महिलाओं की गिरफ्तारी की गई थी। अभी वर्तमान में उसकी विवेचना की जा रही थी, जिसके तारतम्य में आया कि वो मार्कशीट अजीजी पब्लिक स्कूल के संचालक और उसके प्राचार्य के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें उसके संचालक और प्राचार्य सहित 2 अन्य आरोपी, कुल 4 आरोपियों की और गिरफ्तारी की गई है। खबर बीजापुर से है, जहां राजस्व विभाग ने रेत माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 14 ट्रकों को जब्त किया है। साथ ही बता दें कि शासकीय भूमि पर संचालित अवैध धर्मकांटे को भी सील किया गया। यह कार्रवाई ठेकेदारों और संरक्षण में फल फूल रहे अवैध रेत कारोबार पर प्रशासन की सख्ती को दिखाती है। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है और रेत माफियाओं की नींद उड़ी हुई है।
बीजापुर के इंद्रावती नदी के घाट में एक ग्रामीण युवक पानी के तेज बहाव में फंस गया। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई है। युवक जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। घटना की सूचना मिलते ही नगर सेना की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और युवक को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए विधायक विक्रम मंडावी स्वयं मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लिया। भरतपुर के ग्राम बरेल में पिछले 4 दिनों से जंगली हाथी का आतंक फैला हुआ है। हाथी लगातार गांव के आसपास घूम रहा है, जिससे ग्रामीण और बच्चे दहशत में हैं। बीते 3 दिनों से बच्चों और ग्रामीणों को सुरक्षित रहने के लिए स्कूल में शरण लेनी पड़ रही है। इस बीच लगातार बिजली कटौती की समस्या ने मुश्किल और भी ज़्यादा बढ़ा दी है। अंधेरे में लोग और अधिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से तत्काल राहत और सुरक्षा की मांग की है। यहाँ हाथी करीबन 3 दिन से लगातार आ रही है और सुखलाल चेरवा मंटोलिया निवासी का घर पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया है। घर में रखा धान को नुकसान पहुंचाया है, खा लिया है और दरवाजा भी तोड़ दिया। एक खाट को दंतेवाड़ा जिले में 2 घंटे से जारी तेज बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। धर्मनगरी और इसके साथ ही बता दें कि कई इलाके जलमग्न और नदियां उफान पर हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में यातायात विभाग को सचेत किया गया है और लोगों को आवश्यक घरों से ना निकलने की हिदायत दी गई है। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम से बड़ी चोरी का पर्दाफाश हुआ है। 21 अगस्त की रात भोपालपट्टनम निवासी गगन बामोई के घर से अज्ञात चोर ने 3 तोला सोने की चैन और नकदी भी बता दें कि हाथ साफ कर दिया। घटना की शिकायत मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और महज कुछ घंटों में आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर करीब 1.5 लाख रुपए मूल्य के सोने की चैन और नकदी बरामद की है। चोरी की वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की रकम अपने रोजमर्रा के खर्च, कपड़ों और मोटरसाइकिल की मरम्मत में खर्च करने की बात कबूली है। रात्रि में अपने घर में सोने की चैन कीमती 1.5 लाख रुपए एवं नगद 45,000 रुपये चोरी होने की रिपोर्ट थाना भोपालपट्टनम में दिनांक 22 अगस्त को दर्ज करवाई गई थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना भोपालपट्टनम पुलिस की टीम द्वारा शंड्रापारा से आरोपी दिलीप मेटा को प्रकरण में हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया और साथ ही उसकी निशानदेही पे सोने की चैन और नगद रकम में से 5,900 रुपये बरामद किया गया है और इसी प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार करके आज दिनांक को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। नमस्कार।